अगर आपको पीएफ ट्रांसफर करना है तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। बस 2 स्टेप्स करने हैं और आपका पुरानी कंपनी का पैसा ट्रांसफर होकर नए में आ जाएगा। मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूं जो आपको बता रहा हूं, ये एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में बता रहा हूं। अगर आपको खुद से ना समझ आ रहा हो, आप हमसे डायरेक्ट इस काम को करवा सकते हैं फीस पे करके। ट्रांसफर करने के लिए आपको कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज ये है कि कुछ कंपनियां ऑटोमेटिक ट्रांसफर होके नई जगह आ जाती हैं, जिसे ऑटो ट्रांसफर कहते हैं। अगर आपके केस में ऑटो ट्रांसफर नहीं लगा तो आपको मैन्युअली ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगानी होती है। वो ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाने के बाद वो पैसा पुरानी आईडी से निकल के नए में आ जाता है। इस प्रोसेस को करने के लिए आपके पास सबसे पहले आपका यूएन नंबर और पासवर्ड रेडी होना चाहिए। पासवर्ड आपको खुद बनाना पड़ सकता है। इसको बनाने के लिए आपको अपने गूगल में, चाहे फ़ोन पे आइए, फ़ोन में खोलिए मेंबर होम, इस पे टच कर दीजिए और आपके सामने इस तरह की वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट पे यूएन नंबर पासवर्ड चाहिए। नहीं पता पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड करके बना लीजिए। फिर आप इस जगह पे यूएन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन नज़र आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। आपके लिए एक्स्ट्रा स्क्रीन हो सकती है कि नॉमिनेशन वाली आ रही हो, उसको आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। केवाईसी होना आपका ज़रूरी है, बैंक अपडेट होना ज़रूरी है, आधार अपडेट होना ज़रूरी है, पैन अपडेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि आपको कौन कौन सी कंपनियां ट्रांसफ़र करनी है। तो चलिए आपको डिटेल में दिखाता हूँ। पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अदरवाइज आप बहुत चीज़ें मिस कर देंगे और फिर आपके ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहला काम करना है सर्विस हिस्ट्री को चेक करने का। इसके लिए हमें ऑनलाइन सर्विस पे जाना है। उसके बाद यहाँ सर्विस हिस्ट्री देखनी है। सर्विस हिस्ट्री में आज के दिन में बहुत अच्छा काम कर दिया गया है कि आपको सर्विस हिस्ट्री पे ही बता दिया जाता है कि कौन सी कंपनी आपको ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। इसके लिए हम जैसे इसे टच करते हैं, हमारे सामने ये मैसेज आता है जहां लिखा है कि ट्रांसफ़र करना क्यों ज़रूरी है। तो ट्रांसफ़र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे पैसा इकट्ठा हो जाता है। अगर मान लो आपको पैसा निकालना हो, पूरा पैसा निकालना हो, तो उस पर टैक्स नहीं कटता है। साथ में ही 10 साल से ज़्यादा की सर्विस हो जाती है तो आपको पेंशन चालू हो जाती है। और साथ में ही अगर कुछ हो जाता है मेंबर को तो 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। ये बेनिफिट आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अब हमने इसको ओके कर दिया। अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है प्राइमरी मेंबर आईडी और ड्यू टू ट्रांसफ़र। प्राइमरी मेंबर आईडी वो है जिसमें आप आज के दिन में नौकरी कर रहे हैं, मतलब सारे पैसों को प्राइमरी मेंबर आईडी में होना चाहिए। ध्यान रखें कि अगर आपकी प्राइमरी मेंबर आईडी ऐसी हो जहां आपके कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप उसे उसमें ट्रांसफ़र ना करें। ट्रांसफ़र का काम करना ही नहीं है। फिर आप डायरेक्ट तौर पे पुरानी कंपनी से भी पैसा निकाल सकते हैं अगर आपको पैसे की ज़रूरत हो। लेकिन आप प्राइमरी अकाउंट जो अभी जिसमें आप नौकरी कर रहे हैं उसमें ट्रांसफ़र तभी करें जब आपको ये भरोसा हो कि वो अकाउंट आपका सही है, उस अकाउंट में अभी आपको और नौकरी करनी है। अगर आप नौकरी बदल के किसी और जगह जाना चाहते हैं तो आप प्राइमरी अकाउंट में अभी ट्रांसफ़र मत कीजिए। नई कंपनी में आने के बाद 1 महीने होने के बाद ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आपको लगानी चाहिए। अब बात करते हैं ड्यू फॉर ट्रांसफ़र। ड्यू फॉर ट्रांसफ़र मतलब ये वो कंपनियां हैं जो आपको ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें कई सारी कंपनियां नज़र आ रही हैं। यहाँ नज़र आ रहा है पीए बैलेंस, तो यस, मतलब इस आईडी में पीए बैलेंस है। इस आईडी में पेंशन की भी सर्विस है। ये हमें एक सर्विस नज़र आ रही है, फिर 2 नज़र आ रही है, फिर 3 नज़र आ रही है। तो 3 नज़र आ रही मतलब 3 कंपनियां अभी ऐसी हैं जो हमें ट्रांसफ़र के लिए लगी हुई हैं, जो ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा हम नीचे आ रहे हैं तो हमें नज़र आ रही है सेटल्ड मेंबर आईडी, मतलब ये वो कंपनियां हैं जो ऑलरेडी ट्रांसफ़र होके आगे अगले आईडी में आ चुकी है, उसके अंदर कुछ बैलेंस नहीं रहा है। यहाँ पे आप स्टेटस देखेंगे तो यहाँ ट्रांसफर्ड लिखा है, बैलेंस में नो लिखा है। सर्विस स्टेटस जो पेंशन की जो सर्विस होती है वो क्लोज हो चुकी है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी कंपनियां हैं जो इन भाई साहब की ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो गई है और अभी भी इन्होंने कुछ कंपनियां इनकी बची हुई हैं। तो इन्हीं कंपनियों को ट्रांसफ़र करने का काम हम यहाँ करने वाले हैं। एक चीज़ समझिएगा कि एग्जिट डेट होना ज़रूरी है। तो जो ड्यू फॉर ट्रांसफ़र है उसके अंदर एग्जिट डेट नहीं होगी तो वो आईडी आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी। जैसे आप इस वाली आईडी को देखेंगे तो यहाँ पे ज्वाइनिंग है 17 फरवरी 2026 की, लेकिन एग्जिट डेट नहीं है। अगर एग्जिट डेट नहीं है तो हम इसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं।
जिन जिन में एग्जिट डेट है उसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने के लिए अब आपको आना है ऑनलाइन सर्विस में, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र में, और पेज को नीचे ले आना है। यहाँ पे आके आपको यूएन नंबर डालना है। ये वो यूएन नंबर है जो आपका अभी आप काम कर रहे हैं, वो वाला यूएन नंबर है। इसको आप टच करेंगे, एंटर कर देते हैं। हमने गेट डिटेल किया, यूएन नंबर डाल दिया। अब आप देखेंगे तो यहाँ सिलेक्ट मेंबर आईडी आ रहा है, मतलब आपको कौन सी कंपनी को ट्रांसफ़र करना है। तो आप एक बार में आप जितनी कंपनियां हैं सबको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे इस मेंबर के केस में हमने देखा कि 5-6 आईडी है जो ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो वो कंपनियों का नाम यहाँ आएगा ही नहीं। यहाँ वही कंपनी आएंगी जो ट्रांसफ़र के लिए अभी ड्यू है, जो अभी ट्रांसफ़र करना बाकी है। एग्जिट डेट नहीं होगी तो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट नहीं लगा पाएंगे। अगर ऐसा करना है तो पहले एग्जिट डेट डालो, उसके बाद जाके यहाँ आके वापस ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने एक कंपनी सेलेक्ट करी, कंपनी की डिटेल नीचे आ गई। फिर हमने 2 कंपनी सेलेक्ट करी। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बोल रहा है कि आपने इस आईडी में अभी फॉर्म नंबर 31 एडवांस निकालने के लिए भरा है, इसलिए आप अभी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हमने ओके कर दिया। फिर हम एक और कंपनी दिखा रहा था, इसको हमने टच किया तो ये एरर दिखा रहा है कि अभी आपकी एग्जिट डेट उसमें नहीं है। एग्जिट डेट डालो, उसके बाद ही आपका ट्रांसफ़र होगा। तो हमने 2 तरह के एरर देख लिए जो आपके केस में आ सकते हैं। अब हम नीचे आएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ कई सारी आईडी है, एक एक ऐसे टिक करते जाइए, फिर और नीचे आ जाइए। नीचे आके आपको यहाँ पे ओके करना है। यहाँ आपको गेट ओटीपी करना है। गेट ओटीपी करके 6 अंकों का ओटीपी आपको यहाँ सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपकी ये रिक्वेस्ट कंपनी में नहीं जाएगी, सीधे पीएफ ऑफिस चली जाएगी। कंपनी में तब जाएगी जब आपकी जो कंपनी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो 1 अक्टूबर 2017 से पहले की होगी। अगर 1 अक्टूबर 2017 से पहले आपने किसी ऐसी कंपनी में काम किया है और उसे ट्रांसफ़र नहीं किया था तो वो कंपनी ही सिर्फ आपके कंपनी के पास जाएगी। बाकी अगर आप उसके बाद वाली किसी कंपनी को ट्रांसफ़र करेंगे तो वो रिक्वेस्ट सीधे पीएफ ऑफिस के पास चली जाएगी और पीएफ ऑफिस उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपके पुराने आईडी के पैसे ट्रांसफ़र होके आपके लेटेस्ट आईडी में आ जाएंगे। पीएफ का ईपीएफओ 3.0 के अंदर में पीएफ निकालने के नियम बदले हैं, लेकिन ट्रांसफ़र के नियम कोई बदलाव नहीं हुआ है। ट्रांसफ़र में कोई भी अलग बदलाव नहीं है और इसके अंदर आमतौर पे 10 दिन से 30 दिन जितना टाइम लगता है। इसके अंदर में पीएफ अधिकारी इसको लेस प्रायोरिटी पे रखते हैं। पहले काम होता है पीएफ निकालने का, फुल एंड फाइनल निकालने का, उसके बाद जाके ट्रांसफ़र की बारी आती है। ये समझिएगा कि अगर 1 अक्टूबर 2017 से पुरानी आईडी है तो आपको इस जगह पे एक्स्ट्रा एक कॉलम आ सकता है जहां पे आपको एम्प्लॉयर सेलेक्ट करने के लिए बोले कि आपको कौन से एम्प्लॉयर को सिलेक्ट करना है ट्रांसफ़र करने के लिए। ऐसे में आप नए कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट एम्प्लॉयर को सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर वाला उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दे। तो अप्रूवल के लिए प्रेजेंट एम्प्लॉयर का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये था आपका प्रोसेस। अगर आप जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो इस तरह से आप ट्रांसफ़र के लिए लगा सकते हैं। फिर आपको इसका स्टेटस देखना है कि कहाँ है, क्या है, अभी उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। तो उसके लिए आपको आना है ऑनलाइन सर्विसेज में। ट्रैक क्लेम स्टेटस ये वाला जो दिख रहा है, जिसके आगे न्यू नहीं, ओल्ड नहीं लिखा है, वो न्यू है। आपको मैं ओल्ड वाले को एक बार दिखाता हूँ। ओल्ड वाला देखेंगे, इसी तरह से कुछ न्यू वाले में भी आपको चेक करना पड़ेगा। हम ओल्ड वाले को चेक करते हैं। हमारे पास पहले आ रहा है ऑनलाइन क्लेम स्टेटस, मतलब पीएफ निकालने वाला, और नीचे आएंगे तो ट्रांसफ़र दिख रहा है, ट्रांसफ़र क्लेम रिक्वेस्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है स्टेटस। स्टेटस में लिखा है एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस, मतलब ये ट्रांसफ़र ओके हो गया है। अटेस्टेशन कोई रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ये सब जो है वो अपने आप हो चुका है। ठीक है। और एक जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि ऑटो क्लेम मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र मतलब सिस्टम ने अपने आप ही पुराने को उठा के नए में डाल दिया। तो ये वाला यहाँ आप देख रहे हैं ऑटो क्लेम। ठीक है। तो ऑटो क्लेम में भी अपने आप ट्रांसफ़र हो जाता है, वहाँ पे भी एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस लिखा आता है। तो आपको अपना पॉजिटिव स्टेटस देखना है एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस। साथ में ही आपके पुराने आईडी के पैसे ट्रांसफ़र होके लेटेस्ट में आ जाने चाहिए। ये आपको एक स्टेटस नज़र आना चाहिए। और जो आपको मैंने बताया कि एम्प्लॉयर की कंसेंट चाहिए हो सकती है, तो आपको ऐसा स्टेटस नज़र आ सकता है जहां लिखा हो एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर। पहले लिखा होगा पेंडिंग एट एम्प्लॉयर,
जब एम्प्लॉयर ने नहीं किया तब लिखा होगा पेंडिंग एट एम्प्लॉयर। जैसा आपको मैं यहाँ लाइव दिखा रहा हूँ, मैं कुछ भी जो बोल रहा हूँ आपको हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आपको एक्चुअल केस दिखा रहा हूँ। पेंडिंग एट एम्प्लॉयर लिखा होगा, एम्प्लॉयर उसको ओके कर देगा, फिर लिखा आ जाएगा एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस। फील्ड ऑफिस मतलब पीएफ ऑफिस, पीएफ ऑफिस से ओके कर देगा, तब पुरानी आईडी का ट्रांसफ़र होके लेटेस्ट में आ जाएगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस ट्रांसफ़र के बारे में। एक एक चीज़ आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दी है। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे भविष्य में जो बदलाव आएंगे वो आपको जानकारी मिल जाए। आपके सब्सक्रिप्शन में रहेगा तो हमें जो हम नई वीडियो बनाएंगे वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं अगर आपको हमसे काम करवाना हो, चाहे ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट लगाना हो, विड्रॉल करना हो, या कोई आपके मन में डाउट हो, उस डाउट के लिए आपको किसी एक्सपर्ट से बात करनी हो, तो हम यहाँ पे एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पीएफ के बारे में, और इनकम टैक्स की भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Are you looking for expert help with your Provident Fund? We offer full PF withdrawal, transfer, master payroll, ITR filing,